इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर। एक बार आपको सिलेबस दिखाते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है और देखिए इसमें सेकंड चैप्टर में हमने पैकेजिंग मटेरियल, टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये हमने सब देख लिया फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में। और इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें ग्लास के हमने कंपोजिशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखे थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लास्टिक के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेटल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड रबर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसी लेक्चर में ये आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में है, ये पूरा आपको चैप्टर का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से पूरा इसे देख सकते हैं। इसी लेक्चर में ये आपका सेकंड चैप्टर है वो फिनिश कर दिया जाएगा। फिर देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल एड। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम प्लास्टिक। प्लास्टिक है क्या, फिर उसके देखेंगे टाइप्स, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक मटेरियल मे बी डिफाइन एज एनी ग्रुप ऑफ सबस्टेंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक ओरिजिन। यानी प्लास्टिक को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एनी ग्रुप यानी किसी भी ग्रुप का सबस्टेंस ऑफ नेचुरल यानी प्राकृतिक एंड सिंथेटिक ओरिजिन जो मानव द्वारा बनाई जाती है एंड प्रकृति में पाई जाती है। इसे कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट होती है ऑफ चीफनी पॉलीमर एंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट दैट कैन बी मोल्डेड इनटू ए शेप और फॉर्म बाय हीट एंड प्रेशर। यानी जो प्लास्टिक होती है वो कंसिस्ट होती है किसकी, चीफली पॉलीमर एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसे हम दैट कैन बी मोल्डेड, इसे हम इसका हम मोल्डेड यानी आकार दे सकते हैं, इनटू ए शेप आकार दे सकते हैं, इसको एक फॉर्म दे सकते हैं किसके थ्रू, हीट एंड प्रेशर। इसे गर्म करके हम किसी भी आकार में हम मोड़ सकते हैं या किसी भी फॉर्म में हम इसे ला सकते हैं, किसके थ्रू, हीट, इसे गर्म करके और प्रेशर, इसको दबाव देकर। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन प्लास्टिक की। अब देखेंगे टाइप्स, प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है, फिर देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए जो प्लास्टिक होती है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, वो मेनली टू टाइप्स की होती है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिक कौन सी प्लास्टिक होती है, तो इसमें हम देखेंगे व्हेन हीटेड दे मे बिकम फ्लेक्सिबल बट दे डू नॉट बिकम लिक्विड। यानी जब हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं, व्हेन हीटेड जब गर्म करते हैं तो दे भी वो हो किस में आ जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, बिकम फ्लेक्सिबल। लेकिन दे डू नॉट बिकम लिक्विड, लेकिन फ्लेक्सिबल होने के बाद वो किस में, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है। दे डू नॉट बिकम लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म में फिर पुनः नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड होता है जब उसे गर्म किया जाता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन वह फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम यूएफ यानी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड एग्जाम्पल है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों ऐसी प्लास्टिक होते हैं जिसको हम गर्म करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन फिर लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या होती है, देखिए थर्मोप्लास्टिक, इसमें ऑन हीटिंग जब हम इसे गर्म करते हैं तो दे आर शैटन टू विस्कस फ्लूइड। इस ये क्या हो जाती है, शैटन यानी सिकुड़ जाती है, एंड विस्कस यानी जो चिपचिपा जैसे बोलते हैं, या लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में आ जाती है, विच हार्डन अगेन ऑन कूलिंग। और इसे जब हम ठंडा कर देते हैं तो फिर वही आकार आ जाता है, इसमें हार्ड यानी ये हार्ड हो जाती है। तो ये थर्मोस प्लास्टिक है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा थर्मोप्लास्टिक जो ग्लास होते हैं, सेम वही एग्जाम्पल है इसका। और अब जब इसे हम ग्लास को जलाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक सिकुड़ से जाते हैं यानी सिकुड़न आ जाती है। इस प्रकार का जो ग्लास है शायद, तो वो इसका ये ऐसा हो जाएगा यानी सैटन विस्कस। और जब इसे ये ठंडा हो जाता है कूलिंग,
तो ये क्या हो जाता है, हार्ड। इसमें क्या हो जाता है, हार्ड बना जाता है। एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं हम पीवीसी। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टू टाइप्स की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डी फॉर्म में फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक, पाँचों एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लें, आपको क्रमशः पूरा पढ़ाते हैं इसी प्रकार हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। एडवांटेज देखेंगे इसके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लेस वेट देन ग्लास, यानी इसका जो वेट होता है वो ग्लास की कंपेयर में क्या है, कम होता है। नंबर 2, दे आर फ्लेक्सिबल, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नंबर 3 है हाई क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी के होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट के क्या हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ये हीट की उपस्थिति में बहुत जल्द ही क्या है। तब 5 पॉइंट है दे आर ब्रेकेबल, यानी ये अनब्रेकेबल हैं, यानी बहुत आसानी से ये नहीं टूटते। जिस प्रकार ग्लास क्या है, ब्रेकेबल, ग्लास आसानी से टूट जाता है। 6 पॉइंट है दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, ये विभिन्न प्रकार की शेप एंड साइज में हमें अवेलेबल प्राप्त होते हैं। दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, ये कैसी अच्छी प्रोटेक्शन पावर रखते हैं। 8 पॉइंट है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, ये क्या हैं, ये आसानी से ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में है पुअर प्रिंटिंग, इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो पुअर होती है, जबकि ग्लास में गुड प्रिंटिंग, अच्छी प्रिंटिंग हो सकती है। वो हमने उसमें देखे थे। अगर आपने ग्लास के एडवांटेज, ग्लास कंपोजिशन टाइप्स नहीं देखे तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। सेकंड पॉइंट है दे आर परमेबल टू वाटर, वेपर एंड एटमॉस्फेयर गैसेस, ये क्या हैं, परमेबल होते हैं वाटर के और एटमॉस्फेरिक गैसेस के। थर्ड पॉइंट है मैनी एनिमल्स ईट प्लास्टिक मटेरियल डाई, यानी क्या हैं, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या हैं, इसको खाने से उनकी डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा कूड़ा करकट, जो कूड़े डालते हैं उसमें प्लास्टिक होती है, तो वो से जो पशु होते हैं उसे खा लेते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज। दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये क्या हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। नंबर 5 है इसका मेक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या है, पॉल्यूशन, ये क्या है, पॉल्यूशन को, इन्वायरमेंटल जो वातावरण होता है उसमें क्या है, पॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या हो गया इसके डिसएडवांटेज। तो ये तो हो गया पूरा, उसके हमने डेफिनेशन देख ली प्लास्टिक की, टाइप्स प्लास्टिक के, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट आता है मेटल। देखते हैं मेटल। देखिए मेटल यानी धातु, धातु के भी क्या हैं, कंटेनर होते हैं। तो देखिए द मेटल कॉमनली यूज फॉर पैकेजिंग, यानी जो मेटल होते हैं वो किस यूज़ होते हैं, किस लिए, पैकेजिंग के लिए। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए मेटल हैं वो यूज किए जाते हैं। प्रोडक्ट आर मेड, ये बने होते हैं किसके, एल्युमिनियम, टिन प्लेट, स्टील, स्टीललेस स्टील एंड टिन एंड लेड। जो मेटल होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, एल्युमिनियम, टिन प्लेट, स्टील, स्टीललेस स्टील एंड टीन एंड लेड। तो ये है मेटल। अब इसके देखते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल। देखिए एडवांटेज देखेंगे, नंबर 1 है दे आर स्टर्डी, ये क्या होते हैं, यानी हार्ड, स्टर्डी मतलब हार्ड होते हैं। दे आर अनब्रेकेबल, ये क्या होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं।
दे आर इम्परमेबल टू लाइट एंड मॉइस्चर, MOI है मॉइस्चर गैस। यानी क्या है ये, इम्परमेबल होते हैं किसके, लाइट के एंड मॉइस्चर गैसेस के। दे आर लाइट इन वेट एज कंपेयर टू ग्लास, ये गिलास की तुलना में इसका जो वेट होता है वो लाइट है यानी कम होता है। फिफ्थ पॉइंट है लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन टू देयर सरफेस, हम जो मेटल्स होते हैं इनकी जो सरफेस होती है हम उस पर प्रिंटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये हमारा कंटेनर है मेटल का और इस पर हम आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज, दे आर एक्सपेंसिव, क्या हैं ये, एक्सपेंसिव होते हैं मतलब कॉस्टली, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली महंगे होते हैं। दे आर नॉट जनरली यूज फॉर एक्सट्रम पोरेनियस डिस्पेंसिंग, ये पूरा वर्ड है एक्सट्रम पोरेनिशियम, मतलब इसका ये है कि हम इसे डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते। इसका यूज किस प्रकार होता है, किसी जो डोजेज होती हैं उनको इकट्ठा मतलब कलेक्ट करने के बाद इसमें रखा जाता है, लेकिन इसका यूज हम जनरली जैसे मेडिकल स्टोर से हम दवाई लेते हैं तो ऐसे इस प्रकार हम इसका यूज नहीं कर सकते। दे आर हैवी पैकेजिंग, ये क्या है, हैवी पैकेजिंग होते हैं। दे रिएक्ट विद सर्टेन केमिकल एंड ड्रग, ये क्या हैं, जो केमिकल एंड ड्रग्स होते हैं यानी जो मटेरियल होता है उसके साथ ये क्या है, रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। अब देखते हैं रबर। देखिए रबर, रबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनक्लोजर फॉर वाइल्स ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड वाटर ड्रॉपिंग वाटर etc। यानी जो रबर होती है इसका यूज मेनली किस लिए किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनक्लोजर, किसी को बंद करने के लिए, फॉर वाइल्स, जो आपने देखी होंगी वाइल्स या जो इंजेक्शन जिसमें आता है इस टाइप की जो होती है ऊपर से जो लगी होती है रबड़, रबड़ उससे क्या है वो बंद करने के लिए। और आपने देखा होगा जो ब्लड बॉटल होती है उस पर भी एक रबड़ की जैसे बॉटल पर जो होता है रबड़ टाइप का लगा होता है। और ट्रांसफ्यूजन जो फ्लूइड होती हैं वायर्स होती हैं उन पर रबर की एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, तो उसमें भी क्या है जो रबर है हमारी वो यूज की जाती है। तो देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रबर। एडवांटेज देखेंगे, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ये प्रकृति में क्या है, सॉफ्ट होती हैं। इट इज क्वाइट इलास्टिक, ये क्या है, क्वाइट इलास्टिक होते हैं। दे आर इम्परमेबल टू मॉइस्चर एंड एयर, ये क्या है, इम्परमेबल होते हैं मॉइस्चर, नमी, मॉइस्चर यानी नमी और एयर हवा के। इट स्टैंड्स, इट विद स्टैंड इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन ऑटोक्लेव, ये क्या है, टेम्परेचर तापमान और प्रेशर दाब के क्या हैं, ऑटोक्लेव होते हैं। डिसएडवांटेज देखेंगे, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी हाई, इसका जो प्रोसेस कॉस्ट होता है क्या है, वेरी हाई होता है। कोल्ड वाइदर हार्डनेस, यानी जो ठंड में ये क्या है, हार्डनेस हो जाते हैं। हीट ऑब्जर्वेंसी, ये क्या है, हीट के ऑब्जर्वेंस होते हैं। इन्फेक्टिव्स ऑफ स्किन, ये क्या है, स्किन में क्या है, संक्रमित यानी स्किन को संक्रमित करते हैं, इन्फेक्टिव्स करते हैं। तो ये हो गए हम इसके डिसएडवांटेज। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल ये पूरा फिनिश, पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट है, उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया है, आप लेक्चर वाइज देख सकते हैं। हमारे लेक्चर 10 या 15 मिनट के ही होते हैं अधिकतर, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लें, आपको क्रमशः मिल जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।